गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों आज के दिन मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी के ऊपर एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो लेके आऊँ। दोस्तों आज हम जिस कंपनी के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, इस कंपनी के ऊपर कई दिनों से मेरे यूट्यूब चैनल के मेंबर्स मेरे से लगातार क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो दोस्तों ये कंपनी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस कंपनी का इंडिया के अंदर 24% के आसपास का मार्केट शेयर है, स्पेशली एसी की मार्केट में और एसी की यहाँ पे ओडीएम मार्केट में, यानी जो ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग की मार्केट है उसमें इस कंपनी का 24% का मार्केट शेयर है। आज हम इस कंपनी के ऊपर डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले जैसा कि मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में बताता हूँ, ये वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है और मैं इन वीडियोस में किसी प्रकार का बाइंग का रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। यहाँ पे हम फोकस करते हैं कंपनी के बिजनेस को एनालाइज करने के लिए। इसके अलावा मैं आपके साथ जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ कंपनी के बारे में, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पब्लिकली अवेलेबल है। वो इन्फॉर्मेशन या तो मैं कंपनी की वेबसाइट से लेता हूँ, कंपनी की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से लेता हूँ, कंपनी जो फाइलिंग करती है यहाँ पे एक्सचेंजेस में उसके थ्रू भी हम काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेते हैं, या फिर कंपनी यहाँ पे रिजल्ट पोस्ट करने के बाद जो अर्निंग कॉल्स करती है और उसके बाद भी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पोस्ट करती है उसको भी मैं इसमें इस्तेमाल करता हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया ये सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है, यहाँ पे मेरा अपनी तरफ से खुद का कोई भी इनपुट नहीं है। तो अगर आप मार्केट में कोई भी डिसीजन लेते हैं उससे पहले आप लोग को अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों अगर आप किसी के रिकमेंडेशन लेके मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको मार्केट में काफी हैवी लॉस भी उठाना पड़ सकता है। तो आप लोग मार्केट में किसी का भी रिकमेंडेशन लेने से बचें। और वैसे भी जो मेरी वीडियोस होती हैं उनमें हमारा मकसद रहता है कंपनी के बिजनेस को समझने का, तो आज भी हम इस इंपॉर्टेंट कंपनी के बिजनेस को समझेंगे। तो बिना किसी देरी की वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग की कोई भी क्वेरी होती है या अगर आप लोग मार्केट आवर्स के दौरान मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप लोग मेरा जनरल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको हर मॉर्निंग में ये भी बताता हूँ कि अगर आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेनी है तो आप चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप लेने के लिए आप लोग को सिंपली यहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे आपको अलग अलग टायर्स की यहाँ पे मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। आप इसमें से कोई सी मेंबरशिप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट मेंबरशिप्स हैं, फर्स्ट टाइमर, बिगिनर्स, गोल्ड इन्वेस्टर और प्लैटिनम इन्वेस्टर। तो यहाँ पे दोस्तों हर मेंबरशिप के अंदर आपको कुछ खास तरह की एडवांटेजेस मिलेंगी, ये आप यहाँ पे मेंबरशिप के ऊपर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन आपने इनमें से कोई सी मेंबरशिप ले रखी होगी, आप सब लोग को यहाँ पे 2 स्पेशल एडवांटेजेस मिलेंगी। सबसे पहली एडवांटेज तो ये मिलेगी कि आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद यहाँ पे कुछ खास इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो देखने को मिलेगी। इन सारी वीडियोस में दोस्तों हमारा फोकस रहता है कंपनी के बिजनेस में, और यहाँ पे भी हम स्टॉक के प्राइस के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं, ना ही ये वीडियोस किसी प्रकार का रिकमेंडेशन होती है। तो अगर आपको खाली कंपनी के बिजनेस के बारे में डिटेल में जानना है तो आप ये मेंबरशिप ले सकते हैं, और उसके बाद मैं यहाँ पे मेंबर्स के लिए जो स्पेशल वीडियोस पोस्ट करता हूँ आप उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आप लोग को एक और एडवांटेज मिलेगी यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने की। लेकिन सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि आपको इन एडवांटेजेस को लेने के लिए करना क्या होगा। तो चैनल की मेंबरशिप लेनी है आप लोग को सबसे पहले ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। जैसे ही आप चैनल की मेंबरशिप लेते हैं उसके बाद आप लोग को अपनी स्क्रीन में यहाँ पे मेंबरशिप टैब देखने को मिलेगा। इस मेंबरशिप टैब के अंदर दोस्तों आपको कुछ खास कंपनीज के ऊपर डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियोस देखने को मिलेंगी, तो आप इन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। मैंने रिसेंटली दोस्तों यहाँ पे 2 दिनों पहले आप लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट बिजनेस के ऊपर एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की है, तो आप उस बिजनेस के बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल जाकर चेकआउट कर सकते हैं। वो कंपनी इस टाइम पे दोस्तों पावर सेक्टर के अंदर, स्पेशली जो पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की मार्केट है उसमें मैन्युफैक्चरिंग के अंदर मार्केट लीडर है। तो आप उस वीडियो को चेकआउट करके उस कंपनी के बिजनेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल जान सकते हैं। वीडियो की लेंथ दोस्तों थोड़ी लंबी है क्योंकि मैंने बिजनेस को आपको काफी डिटेल में समझा रखा है। तो आप यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद इस मेंबरशिप टैब के अंदर जाके उस वीडियो को चेकआउट कीजिए। इसके साथ साथ दोस्तों आप लोग को यहाँ पे एक और एडवांटेज मिलेगी चैनल की मेंबरशिप लेने की, आप लोग को मेरा स्पेशल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। तो अगर आप लोग ने चैनल की मेंबरशिप ले रखी है उसके बाद आप लोग को पोस्ट पे क्लिक करना है। पोस्ट के अंदर आपको सबसे पहले लिंक मेरा इसी स्पेशल टेलीग्राम चैनल का मिलेगा। इस लिंक के थ्रू आप मेरा स्पेशल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। दोस्तों टेलीग्राम चैनल मैंने अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए इसलिए खोला है क्योंकि कई बार दोस्तों कुछ कंपनीज कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पोस्ट करती है, या आप कह सकते हैं एक्सचेंजेस में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फाइल करती हैं, तो वो सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ इसी टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता हूँ। साथ में दोस्तों यहाँ पे जो मैनेजमेंट अर्निंग कॉल्स करता है उसके बाद यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, गाइडेंस देता है, उन सब की भी डिटेल होती है, या आप कह सकते हैं कॉन कॉल के नोट्स मैं आपके साथ इसी के अंदर शेयर करता हूँ। तो आपको पोस्ट के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी कंपनीज के बिजनेस से रिलेटेड। तो आप यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद इस स्पेशल टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों 2 खास एडवांटेजेस थी यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने की। अब मैं आप लोगों को सीधे लेके चलता हूँ आज के हमारी इंपॉर्टेंट कंपनी के एनालिसिस में। तो दोस्तों जिस कंपनी के ऊपर आज हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं इस कंपनी का नाम है ईपैक ड्यूरेबल लिमिटेड। करंटली ये कंपनी दोस्तों एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है यहाँ पे कंज्यूमर ड्यूरेबल की मार्केट में, सच एस RACs यानी रूम एयर कंडीशनर्स की मार्केट में। तो कंपनी ने दोस्तों 2012 से यहाँ पे ट्रांसफॉर्म किया अपने बिजनेस को। इसने यहाँ पे एंट्री ली ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, या जिसे आप ODM कह सकते हैं, और यहाँ पे एयर कंडीशनर्स की मार्केट में यहाँ पे स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंसेस ने बनाने की शुरुआत की, जिसके अंदर आपको इंडक्शन कुकटॉप्स, यहाँ पे जूसर, मिक्सर ग्राइंडर दिखेंगे और वाटर डिस्पेंसर दिखेंगे। इसके बाद कंपनी ने काफी सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिखाई और तब से कंपनी यहाँ पे इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट ODM प्लेयर बन चुकी है इस टाइम पे AC की मार्केट में।
इसका यहाँ पे 24% का मार्केट शेयर है, तो काफी ह्यूज मार्केट शेयर रखती है करंटली कंपनी। और आप सब लोग को पता है दोस्तों, पिछले कुछ टाइम से इस टाइम पे जो इंडिया के अंदर है एसी की सेल्स काफी शानदार तरीके से बढ़ी है। एसी की आप कह सकते हैं डिमांड बहुत अच्छी आ रही है, क्योंकि पिछले 2 समर से दोस्तों जो गर्मी है वो काफी हैवी पड़ रही है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें, ईपेक इस टाइम पे देखिए फाउंड हुआ था सिंघानिया और बोरा फैमिली द्वारा, और यहाँ पे शुरू से इन्वॉल्व में मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस में, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की, और यहाँ पे 2 डेकेड से ऊपर का इनको एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री के अंदर काम करने का। तो आप कह सकते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर इनको काफी सब्सटेंशियल नॉलेज है और यहाँ पे एक्सपीरियंस है। तो कंपनी की करंटली दोस्तों यहाँ पे 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हैं जो लोकेटेड है इस टाइम पे देहरादून में, भिवांडी में और श्री सिटी में। और ये सारी की सारी फैसिलिटीज टाइम पे एंजॉय करती हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन और ऑफर करती हैं यहाँ पे कॉस्ट कॉम्पिटेंसीज अपने पीयर्स के मुकाबले। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे 80 to 85% कंपनी का जो रेवेन्यू जनरेट होता है इस टाइम पे, ये जनरेट होता है यहाँ पे रूम एयर कंडीशनर्स और इनके कंपोनेंट्स को सेल करके। और इसके अलावा बाकी जो कंपनी का यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होता है ये स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंस की मार्केट से होता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कंपनी के पास काफी बड़े बड़े क्लाइंट है जिनको कंपनी सर्व कर रही है। तो अगर आप देखें किन किन कंपनियों के लिए बनाती है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको वोल्टास दिखेगा, हायर दिखेगा, फिलिप्स दिखेगा, गोदरेज हो गया, डेक्कन हो गया, हेवल्स, बॉश, सीमेंस, बजाज, क्रॉम्पटन एंड ग्रीव्स, ब्लू स्टार और इस तरह की कई और इंपॉर्टेंट कंपनी है जिनके साथ ही कंपनी की काफी पुराने स्टेब्लिश स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन देखें पिछले 9 मंथ के बेसिस पे, यहाँ पे 9 मंथ FY25 के बेसिस पे, तो यहाँ पे सेगमेंटल रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन दे रखा है। तो इसमें अगर आप देखें रूम एयर कंडीशनर की मार्केट है जो RACs कह सकते हैं आप इसे, यहाँ से कंपनी का 77% का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे 17% का कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है जो AC के कंपोनेंट्स है इनकी मार्केट से, और 6% का यहाँ पे जनरेट हो रहा है अदर कैटेगरी से, या आप कह सकते हैं अदर छोटे अप्लायंसेस की मार्केट से। तो यहाँ पे कंपनी का मेजोरिटी जनरेट हो रहा है जो इस टाइम पे 77% का ये रूम एयर कंडीशनर से हो रहा है। ये तो दोस्तों मैंने आपको कंपनी का बेसिक ओवरव्यू दिखाया है। अब मैं आपको कंपनी के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल चेकआउट कराता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखिए एक स्नैपशॉट में, जैसे मैंने आपको बताया 24% का कंपनी का मार्केट शेयर है इंडिया के अंदर। इसके साथ साथ हाईएस्ट अमाउंट ऑफ बैकवर्ड इंटीग्रेशन है इसका किसी भी इस टाइम पे ऐसी कंपनियों का जो यहाँ पे रूम एयर कंडीशनर बनाती है सिंगल लोकेशन में। इसके अलावा कंपनी कई डिफरेंट तरह के कंपोनेंट बनाती है यहाँ पे AC के और बाकी पार्ट्स के, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के। तो यहाँ पे डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो आप कह सकते हैं इस कंपनी का। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे कॉस्ट एफिशिएंट है, फोकस्ड है कंपनी इस टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस के अंदर। यहाँ पे 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है कंपनी की जिनमें कंपनी प्रोड्यूस करती है इस तरह के इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स को। यहाँ पे 4 R&D सेंटर्स कंपनी के पास। इसके बाद 70+ यहाँ पे फुल टाइम एम्प्लॉइज हैं जिसमें काम करते हैं। वन ऑफ द इनिशियल इस टाइम पे जो RECs की ODMs है दोस्तों उनमें शामिल है कंपनी। यहाँ पे इंडिया के अंदर इसने इंट्रोड्यूस किया था 5 mm का कॉपर ट्यूबिंग यहाँ पे हीट एक्सचेंजर्स के लिए, तो ये भी कंपनी का अचीवमेंट है। इसके अलावा दोस्तों वन ऑफ इनिशियल यहाँ पे RECs जो ODMs है यानी ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर्स, इसमें इसने मैन्युफैक्चरिंग करने की शुरुआत की थी यहाँ पे WACs की यानी विंडो एयर कंडीशनर्स की, जो यहाँ पे R32 रेफ्रिजरेंट का यूज करते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको कस्टमाइज देखिए मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती हुई दिखेगी कंपनी। इसके अलावा कंपनी इंडिया के अंदर सेकंड पोजीशन रखती है इस टाइम पे, आप कह सकते हैं सेकंड लार्जेस्ट टाइम पे रूम एयर कंडीशनर बनाने वाली ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखें पिछले कुछ सालों में यहाँ पे कंपनी के जो रेवेन्यू का CAGR है FY21 से FY24 के बीच में ये 24.47 का है। यहाँ पे 100+ ईयर का कम्युलेटिव प्रमोटर को एक्सपीरियंस है इस टाइम पे EMS इंडस्ट्री के अंदर, तो काफी एक्सपीरियंस आप कह सकते हैं बोर्ड मेंबर है कंपनी के जो इस टाइम पे इस तरह की इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको चेकआउट करता हूँ। यहाँ पे इंटीग्रेटेड सोल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी, ये कंपनी डिजाइन करती है मैन्युफैक्चर करती है कंप्लीट यहाँ पे RECs का यानी रूम एयर कंडीशनर्स का, इंडक्शन कुकटॉप्स का, मिक्सचर ग्राइंडर्स का, वाटर डिस्पेंसर का और यहाँ पे डोमेस्टिक एयर कूलर्स का। तो ये कंपनी इंटीग्रेटेड इसलिए दोस्तों क्योंकि इसके बाद कंपनी यहाँ पे कस्टमाइजेशन करती है एज पर यहाँ पे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट। इसके बाद कंपनी यहाँ पे मैन्युफैक्चर करती है क्रिटिकल कंपोनेंट सच एज हीट एक्सचेंजर्स, कॉपर ट्यूबिंग, PCBs। फिर कंपनी इसी के बाद यहाँ पे हाईएस्ट अमाउंट ऑफ बैकवर्ड इंटीग्रेशन करती है रूम एयर कंडीशनर्स के लिए एट अ सिंगल लोकेशन, और ये दोस्तों कंपनी के अंदर लगातार ऑर्गेनिकली ग्रो हुआ है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं काफी डिफरेंट ऑपरेशंस में है, इंटीग्रेटेड सोल्यूशन प्रोवाइडर है कंपनी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे एयर कंडीशनर्स बनाती है कंपनी जिसे आप इंडोर यूनिट कहते हैं, यहाँ पे IDUs। इसके बाद यहाँ पे आउटडोर यूनिट हो गई जिसे आप ODU कहते हैं। यहाँ पे उसके बाद दोस्तों विंडो एयर कंडीशनर हो गए यानी WAC, यहाँ पे इन्वर्टर और फिक्स स्पीड होती है। इसके अलावा आप यहाँ पे डोमेस्टिक एयर कूलर देखें जो कंपनी बनाती है। अगले कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का पार्ट है यहाँ पे स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंसेज। इसके अंदर कंपनी इंडक्शन कुकटॉप बनाती है, मिक्सर ग्राइंडर्स बनाती है और वाटर डिस्पेंसर बनाती है। इसके अलावा दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कंपनी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट भी मैन्युफैक्चर करती है। इसके अंदर आपको हीट एक्सचेंजर दिखेंगे, शीट मेटल प्रेस पार्ट्स दिखेंगे, यहाँ पे इंजेक्शन मोल्डिंग कंपोनेंट दिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्रॉस फ्लो फैंस दिखेंगे, यहाँ पे PCB असेंबली दिखेगी, कॉपर फैब्रिकेटेड प्रोडक्ट्स जिसके अंदर इंक्लूड है यहाँ पे ट्यूबिंग ये दिखेगा। यहाँ पे आपको इंडक्शन कॉइल दिखेंगे जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, और लास्टली यहाँ पे कंपनी यूनिवर्सल मोटर भी मैन्युफैक्चर करती है। तो ये कंपनी का इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो था जो 3 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं, एयर कंडीशनर्स में, स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंसेज में और कंपोनेंट्स के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में आपको चेकआउट करता हूँ इसकी वैल्यू चेन को। तो यहाँ पे दोस्तों एडवांस वर्टिकली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चर है इस टाइम पे। इसकी जो ऑपरेशन है इस टाइम पे यहाँ पे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के अंदर ये एम करते हैं
यहाँ पे कैप्चर करने के लिए फुल स्पेक्ट्रम जितना भी यहाँ पे रूम एयर कंडीशनर्स हैं और एचडीएस हैं, तो कंपनी इन दोनों की पूरी वैल्यू चेन में मौजूद है। अब इस वैल्यू चेन में दोस्तों अगर आप इंस्टॉल कैपेसिटी देखें तो यहाँ पे 1.60 मिलियन आईडीयूज की कैपेसिटी है इसकी एसीज के अंदर। यहाँ पे इसके अलावा जो विंडोज एसी है इसके अंदर 0.62 मिलियन की, इसके अलावा यहाँ पे 0.62 मिलियन की मिक्सचर ग्राइंडर्स की, 2.05 मिलियन की यहाँ पे ओडीयू और ओडीयू किट्स की, 2.0 मिलियन की यहाँ पे इसके बाद इंडक्शन और कुकटॉप्स की, 0.11 मिलियन की इस टाइम पे आपको वाटर डिस्पेंसर्स की दिखेगी और यहाँ पे 0.25 मिलियन की रूम कूलर्स की। इसके अलावा अगर आप देखें दोस्तों यहाँ पे लोकेशंस दे रखी हैं और यहाँ पे कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे हो रही है, तो यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। देहरादून के अंदर जो उत्तराखंड में, भिवांडी राजस्थान में और यहाँ पे सी सिटी आंध्र प्रदेश के अंदर है। तो यहाँ पे इंजेक्शन मोल्डिंग कंपोनेंट्स बनाती है कंपनी इन तीनों फैसिलिटीज के अंदर। यहाँ पे हीट एक्सचेंजर भी इन तीनों फैसिलिटीज के अंदर बनाती है। यहाँ पे कॉपर ट्यूबिंग भी इन तीनों फैसिलिटीज के अंदर करती है। पावर कोटिंग यहाँ पे खाली देहरादून वाली फैसिलिटी में और सी सिटी के अंदर करती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे शीट मेटल का जो पार्ट है यहाँ पे कंपनी बनाती है देहरादून की फैसिलिटी के अंदर और सी सिटी के अंदर। इसके बाद आपको देखिए यहाँ पे दिखेगा जो यहाँ पे क्रॉस फ्लो फैन हो गए, इनको कंपनी यहाँ पे 2 जगहों पे बनाती है, भिवांडी में राजस्थान में और यहाँ पे सी सिटी के अंदर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे लास्टली पीसीबीए और यूनिवर्सल मोटर कंपनी खाली यहाँ पे भिवांडी राजस्थान के अंदर बनाती है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कंपनी कहाँ पे मेजोरिटी कंपोनेंट मैन्युफैक्चर कर रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं अपकमिंग प्रोडक्ट्स कंपनी के। तो यहाँ पे दोस्तों आने वाले टाइम में कंपनी के कुछ नए प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, जिसके अंदर आपको वॉशिंग मशीन दिखेंगी, यहाँ पे आपको रूम ऑयल हीटर्स दिखेंगे, एयर फ्रायर्स दिखेंगे, यहाँ पे टावर फैंस हो गए, इंडक्शन वाटर हीटर्स हो गए और हेयर ड्रायर्स हो गए। तो ये कंपनी के आने वाले टाइम में लॉन्च होने वाले प्रोडक्ट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं स्टैब्लिश कस्टमर जो करंटली कंपनी से परचेस करते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको एक इंपॉर्टेंट बात जानना जरूरी है कि कंपनी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है और कंपनी के यहाँ पे लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है इन सारे इंपॉर्टेंट कस्टमर्स के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पे अकाई आती है जो यहाँ पे हांगकांग बेस्ड मैन्युफैक्चरर है। इसके बाद आपको बजाज इलेक्ट्रिकल दिखेगा, यहाँ पे ब्लू स्टार है। इसके बाद आपको बीएसएच दिख रहा है, बटरफ्लाई दिख रहा है, कैरियर दिख रहा है, क्रोमा स्टोर दिख रही है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्रॉम्पटन गिव्स दिख रहा है, डेकिन दिख रहा है, गोदरेज है, यहाँ पे हेयर है। इसके अलावा हेवल्स हो गया, मॉर्फी रिचर्ड्स हो गया, नेपोलियन है, पैनासोनिक है, फिलिप्स है, सेंसुई है, टोटल लाइन है, यहाँ पे उषा हो गया, वेस्टार हो गया और वोल्टास हो गया। तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी दिखेंगी जो काफी लंबे टाइम से इसकी कस्टमर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं बिजनेस की स्ट्रेंथ कंपनी की। तो सबसे पहले स्ट्रेंथ दोस्तों यही है कि इसकी अपनी लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है जो एस्टेब्लिश कस्टमर है इनके साथ, और साथ में कंपनी के पास काफी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है अपने कस्टमर बेस को एक्सपेंड करने का भी। इसके साथ साथ दोस्तों कंपनी इस टाइप पे की मैन्युफैक्चर में से है जो इस टाइम पे काफी फास्ट ग्रोइंग मार्केट में है, इस टाइप पे रूम एयर कंडीशनर की और यहाँ पे जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चर है इसके अंदर, और यहाँ पे जो स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंस की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है इनके अंदर। इसके अलावा यहाँ पे एडवांस वर्टिकली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन है कंपनी के। यहाँ पे कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है ये एम करता है कैप्चर करने के लिए फुल स्पेक्ट्रम ऑफ आरएसीज यानी रूम एयर कंडीशनर्स और एसडीए यानी स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंस। तो इसकी पूरी वैल्यू चेन के स्पेक्ट्रम को यहाँ पे कंपनी कवर करती है। इसके अलावा कंपनी के पास रोबस्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट और डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन की कैपेबिलिटीज है। यहाँ पे एक्सपीरियंस प्रोमोटर कंपनी के पास जो सपोर्ट करते हैं यहाँ पे सीनियर मेंबरशिप टीम को। यहाँ पे प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है इनका कंटिन्यूअसली यहाँ पे परफॉर्मेंस डिलीवर करने का। तो यहाँ पे कुछ बिजनेस की स्ट्रेंथ थी जो मैंने आपको चेकआउट कराई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे की ग्रोथ ड्राइवर्स कंपनी के। तो सबसे पहले दोस्तों करंटली यहाँ पे जो गवर्नमेंट है ये मैंडेट करती है बीआईएस सर्टिफिकेशन। ये मैंडेटरी होता है इस टाइम पे सेल करने के लिए रूम एयर कंडीशनर्स को और कंपोनेंट्स को इंडिया में। तो दोस्तों इस टाइम पे प्रूव हुआ है काफी डिफिकल्ट चाइनीज एक्सपोर्टर्स के लिए और यहाँ पे थाईलैंड वाले एक्सपोर्टर्स के लिए। तो यहाँ पे इसका काफी बड़े तरीके से फायदा हुआ है बीआईएस सर्टिफिकेशन का। तो आप कह सकते हैं एक तरीके से डिटरेंट के रूप में साबित हुआ है इस इंडस्ट्री के लिए। तो यहाँ पे जो लोकल प्लेयर्स हैं इनको फायदा मिला है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बैन है कंप्लीटली देखिए जो इम्पोर्ट है इस टाइम पे गैस चार्जिंग यूनिट का। तो इसका भी काफी बड़े तरीके से कंपनी को फायदा हो रहा है। कंप्लीट बैन होने के कारण यहाँ पे इंपोर्ट होता है जो गैस चार्जर्स का, ये काफी ज्यादा हद तक इस टाइम पे डिपेंडेंट है इंडियन कंपनीज पे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इंपैक्ट पड़ा है काफी तगड़ा जो इंपोर्ट्स थे इस टाइम पे एमएससी ब्रांड्स के इन पे, और इसकी वजह से काफी अच्छा पुश मिला है लोकल मैन्युफैक्चरर्स को। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो पीएलए स्कीम है देखिए इसका भी काफी बड़े तरीके से फायदा मिला है। यहाँ पे जो सेल्स और केपेक्स इंसेंटिव है यहाँ पे गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था लोकल मैन्युफैक्चरर्स के लिए और कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो ये दोस्तों खाली रूम एयर कंडीशनर की असेंबली के लिए नहीं था, यहाँ पे इसने एनकरेज किया है काफी डिफरेंट तरह की ब्रांड्स को इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में, और इसके बाद इन कंपनी ने यहाँ पे परस्यू किया है लोकल सोर्सिंग को यहाँ पे कॉस्ट बेनिफिट्स के कारण। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों आपको दिखेगा परचेज मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम दोस्तों मैंडेट करता है इंक्रीज करने के लिए कस्टम्स ड्यूटीज इस टाइम पे रूम एयर कंडीशनर्स में और कंपोनेंट्स की मार्केट में, यहाँ पे फेज मैनर में। जो इस टाइम पे दोस्तों लगातार इंपोर्ट्स होते हैं जो इन सबको एक एक्सपेंसिव ऑप्शन बनाता है, तो इनकी सेल यहाँ पे इंपोर्ट्स की कम होती है। तो ये रिजल्ट करता है दोस्तों यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट और डोमेस्टिक ब्रांड्स को इस टाइम पे एनकरेज करने के लिए, और यहाँ पे जो लोकल सोर्सिंग होती है इससे बढ़ती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखें इसके रिजल्ट्स के कारण यहाँ पे जो इंडिया की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है इस टाइम पे खासकर जो इस टाइम पे रूम एयर कंडीशनर की मार्केट है ये 22% की सीजीआर से ग्रो की है। यहाँ पे 3 मिलियन यूनिट से FY18 में, यहाँ पे करंटली 7.9 मिलियन यूनिट्स तक FY23 में।
तो काफी ह्यूज आपको ग्रोथ देखने को मिली है गवर्नमेंट की पॉलिसीज के कारण। इसके अलावा जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है दोस्तों, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे ग्रो करेगी फर्दर 13% की CAGR से और रीच करेगी 17.7 मिलियन यूनिट बाय FY28। तो यहाँ पे की ग्रोथ ड्राइवर मैंने आपको चेकआउट कराया दोस्तों डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग मार्केट में, स्पेशली यहाँ पे रूम एयर कंडीशनर्स की मार्केट में इंडिया के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स को। तो यहाँ पे दोस्तों अगर कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस चेकआउट करें Q3 FY25 का, तो आपको दिखेगा यहाँ पे कंपनी की जो सेल्स है यहाँ पे रही है 3768 मिलियन रुपीज। यहाँ पे अगर आप टोटल इंक्रीज देखें ईयर ऑन ईयर बेस पे तो 35% का इंक्रीज है। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों अगर आप कंपनी के एबिटा देखें तो 1% का इंक्रीज दिखेगा आपको ईयर ऑन ईयर बेस पे। कंपनी की जो एबिटा मार्जिन है इसमें आपको इंक्रीज दिखेगा यहाँ पे 212 बेसिस पॉइंट का ईयर ऑन ईयर बेस पे, और ये है यहाँ पे करीबन 6.37% के। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आप नेट प्रॉफिट देखें कंपनी के, तो इनमें आपको ईयर ऑन ईयर बेस पे 49% का इंक्रीज आता हुआ दिखा है। इसके बाद कंपनी की जो पैट मार्जिन है इनमें 110% का इंक्रीज आया है ईयर ऑन ईयर बेस पे। और यहाँ पे दोस्तों प्रॉफिट बढ़ने के कारण कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है इसमें भी काफी बड़े तरीके से इंक्रीज आया है। यहाँ पे आपको कंपनी का डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर 58% इंक्रीज होता दिख रहा है ईयर ऑन ईयर बेस पे। इसके बाद दोस्तों अगर आप यहाँ पे 9 मंथ के बेस पे FY25 में कंपनी का परफॉर्मेंस देखें Q3 के अलावा, तो यहाँ पे भी कंपनी की जो इनकम है आपको ऑपरेशन से इसमें 71% का जंप दिख रहा है ईयर ऑन ईयर बेस पे। इसके बाद आप यहाँ पे चेकआउट करें कंपनी के एबिटा, तो इसमें आपको 41% का जंप दिख रहा है। इसके बाद कंपनी के यहाँ पे एबिटा मार्जिन 118 बेसिस पॉइंट इंक्रीज हुए हैं ईयरली बेस पे। यहाँ पे आपको कंपनी के नेट प्रॉफिट 174 मिलियन दिख रहा है, ये आपको 132% इंक्रीज होते दिख रहे हैं YoY बेसिस पे। इसके अलावा कंपनी के पैट मार्जिन में आपको 30 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज दिख रहा है ईयरली बेस पे। और यहाँ पे कंपनी के जो इस टाइम पे अर्निंग पर शेयर है ये आपको करीबन 90% इंक्रीज होता दिख रहा है ईयर ऑन ईयर बेस पे। और ये आंकड़े दोस्तों यहाँ पे 9 मंथ FY25 की परफॉर्मेंस के बेस पे है, और जो मैंने आपको इससे पहले आंकड़े दिखाए ये Q3 FY25 की परफॉर्मेंस के बेस पे है। तो यहाँ पे दोस्तों दोनों तरफ से देखिए क्वार्टरली बेस पे भी और यहाँ पे 9 मंथ के बेस पे भी कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं ऑपरेशनल हाइलाइट्स। तो यहाँ पे Q3 FY25 की कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशनल हाइलाइट्स हैं जो मैनेजमेंट ने यहाँ पे बता रखी है। तो यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू 35% की हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया ईयरली बेस पे, जो यहाँ पे पॉसिबल हुआ है स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री की डिमांड के कारण। और यहाँ पे एडिशनल जो कस्टमर है अक्रॉस ऑल सेगमेंट, यहाँ पे कंपनी की सेल्स काफी अच्छी तरीके से बढ़ी है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो लोअर ग्रोथ हुई है एबिटा में देखिए ईयर ऑन ईयर बेस पे, ये प्राइमरी इस टाइम पे हुई है हायर कॉस्ट रिलेटेड टू न्यू श्री सिटी प्लांट, क्योंकि ये प्लांट अभी तक दोस्तों ऑप्टिमम कैपेसिटी पे रीच नहीं हो पाया है। तो यहाँ पे जो यूटिलाइजेशन है इस टाइम पे आपको ऑप्टिमम होता दिखेगा आने वाले टाइम में। और यहाँ पे अगर आप एबिटा ग्रोथ देखें Q1Q बेस पे, तो ये आपको 150% दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे बेटर प्रोडक्ट मिक्स था जिसने रिजल्ट किया यहाँ पे हाई ग्रॉस मार्जिन में। और यहाँ पे प्रोडक्ट मिक्स पे दोस्तों कंपनी लगातार फोकस कर रही है, और ये प्रोडक्ट मिक्स चेंज करने के कारण देखिए कंपनी में जो सीजनलिटी यहाँ पे AC के कारण, क्योंकि कंपनी का मैंने आपको दिखाया मेजोरिटी जो रेवेन्यू जनरेटर है यहाँ पे AC की मार्केट से हो रहा है, ये आपको सीजनलिटी भी आने वाले टाइम में कम होती दिख सकती है। इसके अलावा दोस्तों जो प्रोडक्ट बिजनेस है देखिए कंट्रीब्यूट करता है 98% स्नैप पे कंपनी के टोटल रेवेन्यू में। और यहाँ पे जो कंपनी का रेवेन्यू एयर कंडीशन की मार्केट से आ रहा है इसने कंट्रीब्यूट किया 66% का। तो टोटल प्रोडक्ट का रेवेन्यू इस टाइम पे ग्रो हुआ है करीबन 37% का YoY बेसिस पे। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्लियरली देखने को मिला है कि यहाँ पे कुछ चेंज आया है, क्योंकि इससे पहले जो मैंने आपको दिखाया था एयर कंडीशनर की मार्केट से 77% के आसपास का था, लेकिन यहाँ पे 66% का रहा है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों प्रोडक्ट का रेवेन्यू जो 37% की हुआ है ईयर ऑन ईयर बेस पे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब मैं आपको चेकआउट कराता हूँ कि ओवर द ईयर्स कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो दोस्तों अगर आप कंपनी के रेवेन्यू देखें ऑपरेशन से फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में, तो इसमें आपको करीबन यहाँ पे 23.9% के CAGR से ग्रोथ होती दिख रही है पिछले 3-4 सालों में। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप एबिटा और एबिटा मार्जिन देखें तो यहाँ पे इसमें भी आपको करीबन 30% की ग्रोथ दिख रही है। यहाँ पे दोस्तों पिछले 9 मंथ के बेस पे हल्का सा देखिए इंपैक्ट पड़ा है यहाँ पे कंपनी की जो एबिटा मार्जिन है इन पे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो सेकंड हाफ है देखिए हमेशा यहाँ पे जो इस तरह की कंपनी होती है वो फेस्टिवल सीजन में सबसे ज्यादा सेल करती है। तो यहाँ पे जो आखिरी क्वार्टर रहेगा वो सबसे सॉलिड हो सकता है इस तरह की कंपनियों के लिए। तो यहाँ पे आपको एबिटा मार्जिन में इंप्रूवमेंट आता दिख सकता है। और जैसे मैंने आपको बताया कंपनी के प्रोडक्ट मिक्स में भी चेंज हो रहा है, तो उसका भी यहाँ पे पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है आपको कंपनी के एबिटा मार्जिन में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कंपनी के जो प्रॉफिट है देखिए इस साल के लिए और प्रॉफिट मार्जिन है ये भी काफी बड़े तरीके से ग्रो किए हैं। यहाँ पे अगर आप कंपनी के प्रॉफिट देखें ये करीबन ग्रो किए हैं पिछले 3 सालों में यहाँ पे 42.6% की CAGR से। लेकिन यहाँ पे पैट मार्जिन डिक्लाइन हुए हैं थोड़े, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था इससे पहले जो एबिटा मार्जिन है उन पे भी इंपैक्ट पड़ा है। इसके अलावा यहाँ पे जो रिटर्न ऑन इक्विटी है रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड है ये आपको थोड़ा कम होता हुआ दिखा है, यहाँ पे 6.8% और 9.7%। वर्किंग कैपिटल जो साइकिल है दोस्तों ओवर द ईयर्स इंप्रूव कर रहा है। यहाँ पे FY22 में देखिए करीबन 118 डेज का था, FY23 में 91 डेज का हुआ है और FY24 में 45 डेज का रहा है। इसके अलावा डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे लगातार इंप्रूव हो रहा है दोस्तों। इनिशियली देखिए यहाँ पे FY22 में 3.15 का था, फिर 1.58 का हुआ, यहाँ पे 0.37 का और करंटली भी 0.48 का है H1 FY25 में। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे बैलेंस शीट कंपनी की काफी हेल्दी है, डेट की कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की मार्केट कैप और उसके करंट वैल्यूएशन। तो करंटली दोस्तों कंपनी की मार्केट कैप 3738 करोड़ की है, स्टॉक का भी 82.6 का दिखेगा। तो स्टॉक के इस टाइम पे वैल्यूएशन थोड़ा हायर साइड में दिख रहे हैं। अगर आप यहाँ पे इंडस्ट्री का पी देखें तो जनरली दोस्तों इंडस्ट्री भी हायर पी कमांड करती है। यहाँ पे इंडस्ट्री का पी रेशियो 76.6 का है और यहाँ पे इंडस्ट्री का पी आपको 82 का दिखेगा। तो अपने इंडस्ट्री के पी के आसपास है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि यहाँ पे वैल्यूएशन थोड़ा एक्सपेंसिव है।
इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 8.32 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 5.85 का है, पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ 24% की है, पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 65% की है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी के मार्जिन में इंप्रूवमेंट आ रहा है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो 0.54 का है, तो यहाँ पे कंपनी की बैलेंस शीट हेल्दी दिखती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब मैं आपको चेकआउट कराता हूँ कंपनी की बैलेंस शीट को। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें लगातार कंपनी के रिजर्व इंक्रीज हुए हैं। यहाँ पे स्पेशली कंपनी के रिजर्व इंक्रीज होना शुरू होते मार्च 22 के बाद से। यहाँ पे 70 करोड़ के जो रिजर्व थे अगले साल इंक्रीज होकर 262 करोड़ के हुए थे। फिर यहाँ पे मार्च 24 में 796 करोड़ के, और करंटली यहाँ पे सितंबर 24 में 815 करोड़ के। तो काफी शानदार तरीके से यहाँ पे कंपनी के रिजर्व इंक्रीज होना है, और कंपनी में यहाँ पे थोड़ी बोरिंग दोस्तों इंक्रीज हुई है। ये करंटली बोरिंग इस टाइम पे कंपनी की 488 करोड़ की हो गई है, लेकिन रिजर्व काफी ज्यादा स्ट्रॉग है। तो यहाँ पे बैलेंस शीट आप कह सकते हैं कि हेल्दी है कंपनी की। इसके अलावा दोस्तों कंपनी की जो फिक्स एसेट है देखिए ये भी लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पे कंपनी के फिक्स एसेट 419 करोड़ के थे मार्च 23 में, और मार्च 24 में 678 करोड़ के हुए, और यहाँ पे उसके बाद अगले क्वार्टर में आपको 674 करोड़ के होते दिख रहे हैं। इसके साथ साथ आपको दिखेगा दोस्तों कंपनी यहाँ पे जो CWIP कर रही है, यानी यहाँ पे जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, ये आपको देखिए यहाँ पे मार्च 24 में करीबन यहाँ पे 27 करोड़ का दिखेगा, और यहाँ पे सितंबर में भी 31 करोड़ का दिख रहा है। तो यहाँ पे बैलेंस शीट भी काफी सही दिखती है कंपनी की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो कैश भी कंपनी काफी अच्छी तरीके से जनरेट कर रही है दोस्तों पिछले कुछ सालों में। यहाँ पे अगर आप देखिए इस साल सबसे ज्यादा कैश जनरेट किया कंपनी ने मार्च 24 में 257 करोड़ का, ये अभी तक का हाईएस्ट है। इसके अलावा अगर आप देखें नेट कैश फ्लो कंपनी के, ये भी पॉजिटिव है। यहाँ पे आपको 22 में 20 करोड़ के दिखेंगे, फिर 36 करोड़ के, और करंटली भी यहाँ पे 47 करोड़ के। तो कैश फ्लो कंपनी का यहाँ पे काफी पॉजिटिव दिखता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में दोस्तों प्रमोटर की होल्डिंग है जो कंसिस्टेंट है 48.1% की, लेकिन यहाँ पे जो FIIs है और DIs है इन्होंने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी घटाई है। यहाँ पे सितंबर में दोस्तों जो FIIs थी इनकी होल्डिंग यहाँ पे 1.97% की थी, तो FIIs ने यहाँ पे अपनी होल्डिंग हल्की सी डिक्रीज की है, 1.31% की है। इसके अलावा जो DIs की होल्डिंग थी यहाँ पे आपको 10.58% की दिख रही थी, इन्होंने भी यहाँ पे थोड़ी डिक्रीज करके 8.98% की है। इसके साथ साथ यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स दोस्तों ये लगातार इंक्रीज हुए हैं। यहाँ पे देखिए बीच में घट गए थे, जून में आपको करीबन 1 लाख से ऊपर इसके शेयर होल्डर दिख रहे थे, ये सितंबर में डिक्रीज होकर यहाँ पे 87,000 के आसपास हो गए थे। इसके बाद दोबारा से दोस्तों दिसंबर में इंक्रीज होकर ये यहाँ पे आपको 1,14,000 जाते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न चेकआउट कराया। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको कंपनी के यहाँ पे वैल्यूएशन चेकआउट कराया, इसकी बैलेंस शीट दिखाई, किस हिसाब से कंपनी ग्रो कर रही है दिखाया, इसके की रेशियोज दिखाया, यहाँ पे इसका वर्किंग कैपिटल साइकिल दिखाया, और कंपनी के यहाँ पे पॉजिटिव कैश फ्लोज दिखाया। अब हम चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में, जो लास्ट पार्ट है एनालिसिस का। ये है यहाँ पे कॉन कॉल के नोट्स जो कंपनी ने यहाँ पे अपनी अर्निंग कॉल्स के बाद प्रेजेंट किए थे। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ नए डेवलपमेंट हो रहे हैं। मैनेजमेंट ने देखिए कुछ खास कमेंट्री की है। मैनेजमेंट का कहना है करंटली कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं अपनी होली ओन सब्सिडी का यहाँ पे शी सिटी के अंदर, जिसमें यहाँ पे इनका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा हाइसेंस रूम एसीज का, और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे Q3 FY26 में इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा अगस्त से सितंबर के बीच में। इसके अलावा डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी पे यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, रिड्यूस करने के लिए अपनी डिपेंडेंसी रूम एसीज में, जो करंटली अकाउंट करती है यहाँ पे 66% इनके टोटल रेवेन्यू में। और ये दोस्तों जैसा मैंने आपको इससे पहले दिखाया ये डाउन हुआ है यहाँ पे 77% से 66% आया है। तो ये आपको दिखाता है क्लियरली कि कंपनी यहाँ पे डाइवर्सिफाई कर रही है अपने बिजनेस को। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कुछ चैलेंजेस को लेकर भी मैनेजमेंट ने बात की है। यहाँ पे मैनेजमेंट का कहना है कि जो इनिशियल एक्सपेंसेस है शी सिटी के प्लांट में यहाँ पे इंपैक्ट कर रहे हैं मार्जिन पे, जो आपको यहाँ पे पिछले क्वार्टर में दिखा है, लेकिन यहाँ पे मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है जो EBITDA है यहाँ पे नॉर्मलाइज होगा, और मार्जिन आपको 7.25 से 7.5% के आसपास जाते हुए दिखेंगे FY25 में। इसके अलावा जो सप्लाई चेन का डिसरप्शन है दोस्तों, पर्टिकुलरली यहाँ पे कॉपर अवेलेबिलिटी को लेके, इसने भी इंपैक्ट किया है यहाँ पे प्रोडक्शन को। लेकिन यहाँ पे मैनेजमेंट बिलीव कर रहा है जो BIS अप्रूवल है इस टाइम पे उस सप्लायर्स के लिए ये एक्सपेक्ट करें यहाँ पे हेल्प करेंगे नॉर्मलाइज करने के लिए कॉपर की रिक्वायरमेंट को। इसके बाद यहाँ पे फ्यूचर के आउटलुक को लेकर भी मैनेजमेंट ने कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्री की है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए फ्यूचर के आउटलुक को लेकर, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिमांड रहने वाली है रूम AC की, ये कंपनी एक्सपेक्ट करी है इस टाइम पे, और कंटिन्यूसली दोस्तों इस साल भी यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जो गर्मी है काफी ज्यादा पड़ेगी। कंपनी की जो ऑर्डर बुक है काफी स्ट्रॉन्ग है अपकमिंग सीजन के लिए, और यहाँ पे मैनेजमेंट एंटिसिपेट कर रहा है डाइवर्सिफिकेशन लार्जर अप्लायंसेस मार्केट में। जैसे मैंने आपको दिखाया कंपनी कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है, वॉशिंग मशीन हो गए, कूलर्स हो गए, ये फर्दर यहाँ पे एनहांस करेंगे कंपनी के मार्जिन को और रिड्यूस करेंगे डिपेंडेंसी AC सेगमेंट के ऊपर। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे फोकस कर रही है दोस्तों इंप्रूव करने के लिए अपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के मार्जिन को। यहाँ पे कंपनी बेटर यूटिलाइजेशन करना चाह रही है CCT फैसिलिटी के अंदर और अपने प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन के अंदर। इसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट और कैपेसिटी इनसाइट भी मैनेजमेंट ने प्रोवाइड कर रखी है। तो यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए तो करंट जो प्रोडक्शन है इस टाइम पे दोस्तों एयर कूलर्स का, ये रैंप अप कर रही है कंपनी 60,000 से 70,000 यूनिट पर मंथ के हिसाब से जाने वाला है, और कंपनी यहाँ पे टारगेट करी है एनुअलाइज कैपेसिटी करीबन 2.5 लाख यूनिट्स की। तो प्रोडक्शन दोस्तों यहाँ पे बढ़ा तो ऑटोमेटिकली सेल्स बढ़ेगी, तो यहाँ पे मैनेजमेंट का कहना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो वॉशिंग मशीन है देखिए इनका प्रोडक्शन इस टाइम पे फाइनल स्टेजेस में है, टेस्टिंग चल रही है इस टाइम पे। तो यहाँ पे मास प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि Q1 FY26 से शुरू हो जाएगा। कंपनी एम करिए दोस्तों यहाँ पे इनिशियली 1 मिलियन यूनिट सेल करने की पहले ईयर में अपने। इसके साथ साथ यहाँ पे कंपोनेंट का जो बिजनेस है ये भी काफी बड़े तरीके से ग्रो किया है।
यहाँ पे कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कंट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ पे अराउंड 190 से 200 करोड़ के आसपास का FY25 में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कुछ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को लेकर भी मैनेजमेंट ने कमेंट्री दी है। यहाँ पे अगर आप देखिए मैनेजमेंट के डिस्कशन से पता चल रहा है कि यहाँ पे जो ऑनगोइंग बातचीत चल रही है इसमें यहाँ पे 26% का देखिए पोटेंशियल इस टाइम पे स्टेक लेने का हाईसेंस का यहाँ पे नई सब्सिडी में कंपनी की, लेकिन करंटली सब्जेक्टेड है यहाँ पे रेगुलेटरी अप्रूवल्स के लिए। तो यहाँ पे इस चीज पे भी हम ध्यान रखेंगे कैसा डेवलपमेंट होता है आने वाले टाइम में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे डेट और वर्किंग कैपिटल को लेकर भी मैनेजमेंट ने कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्री की है। मैनेजमेंट का कहना है कि यहाँ पे जो टोटल डेट है ये स्टैंड करते हैं यहाँ पे 490 करोड़। यहाँ पे सिग्निफिकेंट जो पोर्शन है ये एट्रीब्यूटेड है इस टाइम पे वर्किंग कैपिटल नीड्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे कंपनी लगातार रैंप अप कर रही है। जैसे मैंने आपको दिखाया प्रोडक्शन को नई कैपेसिटी में भी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मैनेजमेंट फोर्सी कर रहा है कि इन्हें फ्यूचर में देखिए कोई एडिशनल डेट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि करंटली जो कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं इसमें एग्जिस्टिंग जो फंड है इनके लिए सफिशिएंट है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप मार्केट पोजीशन देखें तो मैनेजमेंट यहाँ पे बिलीव कर रहा है कि जो कंपनी है इस टाइम पे वेल पोजीशनड है कैपिटलाइज करने के लिए ग्रोइंग डिमांड के लिए। इस टाइम पे जो कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर की है पर्टिकुलरली यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में जो यहाँ पे इंक्रीज्ड डिस्क्रिशनरी इनकम से यहाँ पे फ्रॉम गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। और वैसे भी मैंने आपको बता रखा है दोस्तों 24% का कंपनी का मार्केट शेयर इस टाइम पे वैसे ही रूम एयर कंडीशनर्स की मार्केट में, स्पेशली यहाँ पे जो ODMs है यानी ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर्स है इनकी कैटेगरी में। तो यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन करने के बाद मैनेजमेंट का वैसे भी कहना है कि इनके मार्जिन में आपको इंप्रूवमेंट होता दिखेगा। साथ में जो नया प्लांट है दोस्तों जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहाँ पे पूरी तरीके से कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो उसके बाद भी यहाँ पे मार्जिन में इंप्रूवमेंट आता दिख सकता है। तो ये दोस्तों मैंने आपको अर्निंग कॉल्स के बाद मैनेजमेंट ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रखे हैं, ये चेकआउट कराए जो डायरेक्टली कंपनी की अर्निंग कॉल से लिए गए हैं। और जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था यहाँ पे पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पस से बनाई गई ये वीडियो, तभी हमने यहाँ पे स्टॉक के प्राइस के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं किया, ना ही मैंने आपको किसी प्रकार का रिकमेंडेशन दिया है। अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है दोस्तों तो उससे पहले आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोग मार्केट में किसी का भी रिकमेंडेशन लेके बाय करेंगे तो आप लोग को मार्केट में काफी हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। तो ये दोस्तों आज की हमारी डिटेल एनालिसिस की वीडियो थी। मैं होप करता हूँ आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।